प्यारे बच्चों, अगर आप भी 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, इस क्लास से ही बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो सभी बच्चा पार्टी आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखो पहला नंबर सवाल है, जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल कहलाता है। आपको भी पता होगा, किसी भी जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल उसका जीवन काल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, जैसे तोता का हो गया तो 140 वर्ष होता है, उसके बाद बरगद का जो पेड़ होता है उसका 200 वर्ष होता है, इसी प्रकार से ये जीवन काल हुआ उसका। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब बता दो। प्रश्न भी बन गया आपके सामने कि तोता का जीवन काल कितना होता है। बच्चों, तोता का जीवन काल 140 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। एक एक प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को याद करते हुए चलना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किनके द्वारा होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन किनके द्वारा होता है, तो मुकुलन के द्वारा होता है। बच्चों, अगर यीस्ट भी हो तो यीस्ट में भी प्रजनन मुकुलन के द्वारा ही होता है, ये बात भी आप याद रख के चलोगे। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। बच्चा पार्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दोगे तो पढ़ाने में और भी मजा आ जाएगा। इसलिए सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि 70 ऑब्जेक्टिव है, इसलिए सभी बच्चे लाइक कर दोगे तो पढ़ाने में मजा आएगा। देखो, यीस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, जस्ट हमने ऊपर बताया। यीस्ट में अलैंगिक जनन बच्चों मुकुलन के द्वारा होता है। 4 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल का जवाब बता दो। कवक में अलैंगिक जनन किनके द्वारा होता है। अब मुकुलन मत लगाना बच्चों, यहाँ पे कवक पूछा गया है और कवक में अलैंगिक जनन कई प्रकार से हो सकता है, जैसे कि कोनिडिया द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुकुलन मत लगाना, ये परागम मत लगाना, ये सब नहीं होगा। कोनिडिया सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स नहीं लिए हो, वो सभी बच्चे जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको वही नोट्स मिलेगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसमें वही सारा प्रश्न रहेगा जो इंपॉर्टेंट होता है। ओके बच्चों, और जितने बच्चे ले चुके हो तो भैया उसे कैसे भी करके पढ़ लो, और बहुत कम क्वेश्चन दिया गया है जी, उतना तो आप ऐसे पढ़ लोगे, अगर 1 घंटा भी डेली पढ़ोगे तो हो जाएगा। ओके, तो जितने बच्चे लेना चाहते हो तो इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया है। कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 7070821685 नंबर पे, और सारे बच्चे ले लीजिएगा। और जितने बच्चे ले चुके हो तो फिर उसे पढ़ लो, क्योंकि हमने लिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में गारंटी 90+ नंबर की इस नोट्स को पढ़ के। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। सूक्ष्म जैविकी के पिता कहे जाते हैं। बच्चों, सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन कहे जाते हैं, जिससे आप कहते हो जीवित कोशिका की खोज उन्होंने किया था, तो वो है एवी ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलो 7 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ये भी भैया एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अरस्तु को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपने पढ़ा है अनुवांशिकी के जनक बच्चों, कौन सा पढ़ा है, अनुवांशिकी के अगर जनक पूछे सर तो हम लगाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। और ल्यूवेनहॉक के बारे में जस्ट हमने पढ़ा, लाल रक्त कोशिका की खोज, शुक्राणु कोशिका की खोज, कौन सा बच्चों, सूक्ष्म जैविकी के पिता, जीवित कोशिका की खोज, ये ल्यूवेनहॉक साहब ने किया था। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है। यहां बच्चों ट्यूबर का जो अर्थ होता है वो कंद होता है। क्या होता है, एग्जाम में ऐसे भी पूछेगा कि कंद
के द्वारा किस में होता है कायिक प्रवर्धन, तो आप आलू लगा के चलोगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा बच्चों अदरक बताओ, तो अदरक में किन के द्वारा होता है, तो अदरक में होता है सर राइजोम के द्वारा। अदरक में किन के द्वारा बच्चों, राइजोम के द्वारा। अदरक में राइजोम के जगह प्रकंद भी रह सकता है, क्या रहेगा बच्चों, राइजोम को प्रकंद भी लिखता है, ये बात आप ध्यान में रखोगे। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें पुमंगों का निर्माण होता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने बता दिया कि ये सारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। पुमंगों का निर्माण किसमें होता है, तो पुंकेसर में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग, निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधों पर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में बच्चों किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, तो वो खीरा हो जाएगा। 10 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए ही लगाना है आपको। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, सजीव प्रजक प्राणी कौन सा है। देखो बच्चों इससे पहले पूछा गया था कि अंड प्रजक कौन होता है, जिसमें आपने मगरमच्छ, सांप और मुर्गी लगाया था, लेकिन मैंने सोचा अगर अंड प्रजक पूछ लिया है तो एग्जाम में सजीव प्रजक भी तो आ सकता है ना। तो बताओ सजीव प्रजक कौन सा हो जाएगा, मगरमच्छ, सांप और मुर्गी तो अंड प्रजक है सर, तो मनुष्य, गाय, भैंस ये सब क्या है, सजीव प्रजक है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। वो है मोनेरा तथा प्रोटिस्टा दोनों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलो 13 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता दो कि अनिषेक जनन सामान्यतः किसमें मिलता है। अनिषेक जनन बच्चों अंगूर में मिलता है, यानी कि 13 का सही जवाब आप लोग ए लगा के चलोगे। और बच्चा पार्टी जितने बच्चे भूल रहे हो क्लास को लाइक करने के लिए, बार सभी बच्चे कर लीजिएगा, क्योंकि पढ़ाने में तो तभी मजा आएगा जब क्लास लाइक रहेगा। चलो ये बता दो, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बच्चों क्या बनता है, ये बनता है, कौन सा बनता है सर, गुरु बीजाणु बनता है। क्या बनता है बच्चा पार्टी, गुरु बीजाणु बनता है। 14 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, सी हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग, पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं। बताओ जी, इतना आसान सा सवाल है कि पुष्प कृषि को क्या कहते हैं, फ्लोरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरीकल्चर कहते हैं जी। और ये पीसी कल्चर किसे कहते हैं, पीसी कल्चर वही तो है सर, मत्स्य पालन। कौन सा, अगर मत्स्य पालन आए तो पीसी कल्चर कह देते उसे। सेरी कल्चर किसे कहते हैं, रेशम कीट पालन। बच्चों यही बात पढ़े हो ना, रेशम कीट पालन को सेरी कल्चर कहते हैं। एपी कल्चर क्या है सर, एपी कल्चर को मधुमक्खी पालन एपी कल्चर हुआ ना। तो ये सब बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि मत्स्य पालन पीसी कल्चर कहलाएगा, रेशम कीट पालन बच्चों सेरी कल्चर कहलाएगा, मधुमक्खी पालन जो है एपी कल्चर कहलाएगा। ये सब बात आपको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो आप लोग, निम्न में कौन सा पौधा है जो जलोद्भिद होगा, तो वो सिंघारा हो जाएगा। 16 का ए बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, जहां से ये सारे प्रश्न बनते हैं, आज हमने उसी बुक से ये प्रश्न बनाया है, तो बता दो। ये प्रश्न आपके सामने है, मनुष्यों में शुक्राणुओं की क्षमता कहां विकसित होती है। बताओ आप लोग बच्चों, मनुष्यों में शुक्राणुओं की, स्पर्म की जो होती है वो एबिलिटी किसमें विकसित होती है बच्चों, ये बता दो। तो वो होती है स्त्री जनन मार्ग में, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 18 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा बच्चों विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं, वो हो जाता है सर्टोली कोशिका। 18 नंबर सवाल का जवाब आपका ए हो जाएगा, 18 का ए सही जवाब है। 19 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है। बच्चा पार्टी ये तो कई बार पूछा गया है जी, जो होता है एफएसएच के द्वारा, फुल फॉर्म हुआ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके चलो
आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है? मनुष्यों में कौन सी कोशिका बच्चों गतिशील होती है? 20 नंबर सवाल का जवाब एक बार बता दो, वो हो जाता है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल, इसका बच्चा क्या बताए? 20 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे मनुष्यों में कौन सी कोशिका गतिशील होती है? तो वो तंत्रिका कोशिका होती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है? बच्चों, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है, ये आपको बताना है। तो ये तो पता होगा, कोरोना रेडियाटा से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है 21 का। चलो 23 नंबर सवाल का जवाब, 22 नंबर सवाल है, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? तो पूंछ के द्वारा होता है। 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है बच्चों जिसे आप लोग एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हो? वो कौन सा है बताओ? वो हो जाता है सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, और कौन सा क्लेमाइडिया होता है। ये सारा का सारा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ये सारे के सारे यौन संचारित रोग है। ये तीनों को आप एग्जाम्पल को याद रखोगे। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन तनाव या स्ट्रेस हार्मोन है बच्चों? कौन सा होगा? तो वो होता है एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जिसे आप कहते हो तनाव या स्ट्रेस हार्मोन, वो है एब्सिसिक एसिड। ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर सवाल का जवाब बताओ, शुक्राणु तथा अंडाणु का संयोजन क्या कहलाता है? यानी कि बच्चों शुक्राणु क्या है? मेल गेमीट है, और अंडाणु क्या है? फीमेल गेमीट है। यानी कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 25 नंबर सवाल है, वृषण कोष स्थित रहता है कहां पर बच्चों? वृषण कोष जो स्थित रहता है वो होता है उदर गुहा के बाहर। कहां होता है बच्चों? उदर गुहा के बाहर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो, शुक्राणु के मध्य भाग में क्या रहता है? शुक्राणु के बच्चों मध्य भाग में क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। 27 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, क्योंकि 70 तक आपको जाना है लगाते हुए प्रश्नों का आंसर। और आज लास्ट में देखते हैं कितने बच्चे बने हुए रहते हैं। देखो निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है, कौन सा है? गर्भाशय है, भग है, या फिर लेबिया मेजोरा है, या फिर कॉपर ग्रंथि है? तो पुरुष में जो पाया जाता है वो कॉपर ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, एक परिपक्व पूटक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक परिपक्व पूटक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को बच्चों अंडोत्सर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, यौन संचारित रोग निम्नलिखित में कौन सा है? बच्चों हमने ऊपर में दूसरा एग्जाम्पल दिया था और हमने 3 एग्जाम्पल और ऐड कर दिया है कि निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है। तो 6 एग्जाम्पल हो गया और इसी से एग्जाम में आ जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। देखो यौन संचारित रोग एड्स होता है, हर्पीस होता है, यूरेथ्राइटिस होता है, और ऊपर हमने 3 बता दिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ऐसे एड्स वाला और ये गोनोरिया, सिफिलिस, ये तीनों आ गया है बच्चों, इसलिए हमने और भी ऐड कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल का जवाब बताओ, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर सवाल का जवाब बच्चा पार्टी ए लगाना करेक्ट हो जाएगा। और बच्चा पार्टी जितने बच्चे नोट्स ले चुके हो, परचेज कर चुके हो, मैं बार बार यही अनुरोध करूंगा, बहुत कम क्वेश्चन है जी, 50 से 60 सब्जेक्टिव आपको पढ़ना है और 200 ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। इतना तो आप पढ़ के उड़ा दोगे जी। और जितने बच्चे लेना चाहते हो तो फिर भैया इसका मात्र 199 चार्ज रखा गया है। इतना तो बहुत कम होता है जो कि आप ऐसे उड़ा देते हो एक दिन में। तो आप एक बार क्या करोगे, कॉल या मैसेज कर लेना 7070821685 नंबर पे और बोल लीजिएगा हमसे कि सर हमें 199 वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स चाहिए। और साथ में हिंदी हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखना, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो। चलो
ये प्रश्न का जवाब बताओ। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? लगभग 2% है। 32 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? तो आप लोगों को पता होगा सर, एन के द्वारा होता है। एन ही हमारा मेल गेमिट है, एन ही फीमेल गेमिट है, यानी कि एक गुणक वाला सब होता है ना वो एन के द्वारा, और ये मूल संख्या को भी दर्शाता है। आप बिल्कुल ध्यान रखोगे। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है? वो होता है एकाधिक जीन के द्वारा बच्चों, मल्टीपल जीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। मनुष्यों में सहलग्न समूह की संख्या क्या होती है? मनुष्यों में सहलग्न समूह की संख्या बच्चों 23 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 36 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो आप लोग, फटाफट से बच्चा पार्टी आंसर लगाते हुए चलो। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आंसर लगाओ, कहीं सही हो जाए, और अगर सही ना हो तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि हमने ये लगाया था गलत हुआ और सर ने ये सही बताया था। बताओ कि निम्नलिखित में से किसने म्यूटोन, सिस्ट्रोन एवं रेकोन पद प्रतिपादित किया था? किसने दिया था ये तीनों शब्द बच्चों? तो ये दिया था एस बेंजर ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन लिंग सहलग्न गुण है? निम्न में कौन सा है जो लिंग सहलग्न गुण है? तो वो वर्णांधता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी, जिसे आप कलर ब्लाइंडनेस कहते हो। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न आपके सामने है, वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत जो दिया गया था सटन एवं बोवेरी द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? सटन एवं बोवेरी द्वारा। 38 नंबर सवाल का जवाब आपका बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता दो। निम्नलिखित में कौन घुलनशील आरएनए है जिसे आप कहते हो टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, जो कि घुलनशील आरएनए है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल, बच्चा पार्टी एक भी प्रश्न नहीं दूंगे ये छूटने के लिए एग्जाम में, क्योंकि वही सब प्रश्न कराएंगे अब जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बस अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ चुके हो तो बस इतना भरोसा और करके एग्जाम तक पढ़ लो, उसके बाद ये हमारी गारंटी है कि एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आरंभिक कोडोन है? यहाँ पे बच्चों आपको आरंभिक कोडोन बताना है, तो वो AUG होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, मार्गन एवं कैसल ने कब क्रॉसिंग ओवर शब्द दिया था? बच्चों क्रॉसिंग ओवर जो है ये किस अवस्था की विशेषता है? तो ये पैकेटीन की विशेषता है, आपको याद होगा। और मॉर्गन एवं कैसल ने क्रॉसिंग ओवर शब्द जो है 1912 में दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से आप लोग लगा दो। ये है उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था? ये दिया गया था किसके द्वारा बच्चों? ह्यूगो डिब्रीज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर सवाल का जवाब आप बता के चल रहे हो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल है, उत्परिवर्तन किसमें हो सकता है? बच्चों जल्दी से बता दो, उत्परिवर्तन किसमें हो सकता है? तो ये कायिक कोशिका और जनन कोशिका दोनों में हो सकता है, इसलिए ए और बी दोनों आपका विकल्प सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो। 44 नंबर सवाल है, मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को बच्चों एलील कहते हैं। हमारे साथ बोलो, एलील कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है? बच्चों जल्दी से आप लोग बता दो, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है? जल्दी से बताओ। तो जस्ट हमने बताया था ये पैकेटीन की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, बताओ युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को दिया था बेटसन एवं पनेट ने। किसने बच्चों? बेटसन एंड पनेट ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, मेंडल ने कार्य किया था, सबको पता है सर,
उद्यान मटर पर मेंडल साहब ने, जिसे आप ग्रेगर जॉन मेंडल कहते हो, जिसे आप अनुवांशिकी के पिता कहते हो, उन्होंने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था और एक था उद्यान मटर जिसमें कि वो सफल रहे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल देखो, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण बच्चों प्रतिलेखन जिसे आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हो, अनुवादन जिसे आप ट्रांसलेशन कहते हो, ये दोनों स्तर पर होता है, यानी कि ए और बी दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल देखो, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? पहले आपको यह बताना है कि ओपेरॉन मॉडल आखिरकार किसने दिया था। सबको पता रखना है कि जेकोब एवं मोनोड ने दिया था बच्चों। किसने दिया था? मोनोड ने दिया था, ये बात आपको याद रखना है। और ओपेरॉन मॉडल प्रदर्शित करता है जीन का रेगुलेशन। क्या बच्चों? रेगुलेशन ऑफ जीन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? ये प्रश्न हमने केमिस्ट्री में पढ़ाया था और बायोलॉजी में पूछ दिया, तो बच्चों मिलता जुलता प्रश्न होता है, आपको ध्यान रखना है। बता दो निम्नलिखित में कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं होती है, नहीं थी ये बताना है। तो वो ऑक्सीजन थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। O2 जिसे लिखते हो आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 51 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन समवृत्ति अंगों के उदाहरण है? ये समवृत्ति अंग क्या है सर? ये होता है जीवों के शरीर का एक ऐसा अंग जिसमें या फिर जिसकी उत्पत्ति और संरचना तो समान होती है लेकिन इसका कार्य अलग होता है। नहीं, जीवों की ये हमारा संरचना जो होता है ये हमारा क्या होता है? अलग अलग होता है, लेकिन कार्य अगर समान हो तो उसे हम लोग समवृत्ति अंग कहते हैं। बस इतना याद रख लो, जीवों के शरीर का ऐसा अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में तो भिन्न होता है लेकिन उसका कार्य समान होता है, यही समवृत्ति अंग है। जैसे कि हो गया पक्षी एवं तितली के पंख, देखो इसका कार्य समान है कि भैया हमें तो उड़ना है, आसमान में उड़ना है, लेकिन दोनों अलग अलग होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, जावा कपी मानव की कपाल क्षमता कितनी थी? 900 सीसी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज कौन सा था? आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज आपको बताना है, वो हो जाएगा क्रो-मैग्नोन, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न आपके सामने है, फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी है? ये भी आसान सा प्रश्न है लेकिन एग्जाम में पूछा गया है। फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी है? आप लगा के चलते हो, क्या लगाओगे बच्चों? डार्विन नहीं, लेमार्क साहब ने, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 55 नंबर सवाल का जवाब बताओ, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? जल्दी से बताते चलो, ये सब पूछा गया है बच्चों, इसीलिए हमने इसको इसमें कवर किया है। बताओ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? आधुनिक ये मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक बार क्या करेंगे कि पूरे ये वैज्ञानिक नाम वाला टॉपिक को ले आएंगे, जितने भी वैज्ञानिक नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 57 नंबर सवाल है, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है? सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, ये बात आप बता के चलो। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से बच्चों कौन सा अंग है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? जल्दी से आप लोग बता दो, तो वो होता है यकृत, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? HIV बच्चों निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? 58 का जवाब बताओ, वो होता है टी हेल्पर सेल, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? यहाँ पे बच्चों असंक्रामक कहने से तात्पर्य ये है कि असंक्रामक मतलब जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, किसी भी माध्यम से नहीं फैलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। जो कि कैंसर होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये नहीं फैलता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल देखो, अफीम किससे प्राप्त होती है? अफीम बच्चों प्राप्त
प्राप्त होती है पेपावर सेमनीफेरम से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 61। देखो कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जल्दी से बता दो कौन सा होगा। लेप्रोसी पूछा गया है। कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है, ये होता है माइकोबैक्टीरियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा क्या, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 62 नंबर सवाल है, मलेरिया होता है किसके द्वारा। मलेरिया बच्चों किसके द्वारा होता है बताओ तो जल्दी से एक बार, मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नांकित में से कौन सा विषाणु जनित रोग की एक जोड़ी है। यहाँ पे जोड़ी वाला पूछा गया है। जैसे मैं बता दूं एड्स भी विषाणु के कारण होता है, लेकिन सिफिलिस जो है ये जीवाणु के कारण होता है, लेकिन जोड़ी तो नहीं हो पाया, इसीलिए ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। खसरा एवं रेबीज ये है विषाणु जनित रोग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों एग्जाम में पूछेगा जीवाणु जनित रोग को लिखो, जीवाणु जनित रोग नहीं। यहाँ पे देखो ये विषाणु है, विषाणु वाला दो और एक एड्स बताया, ये 3 विषाणु जनित रोग है। और अगर पूछे काली खांसी, क्षय रोग आए, टेटनस आए, टाइफाइड आए, सिफिलिस आए, ये सभी जीवाणु जनित रोग है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन समुद्री मछली है। देखो ऐसे बात करें तो कतला आए, मांगुर आए, सिंघी, ये सब तो आपने नाम कभी ना कभी सुना है, लेकिन ये हिल्सा वाला नाम कहीं ना मतलब थोड़ा लग रहा है ना कि ये नहीं सुने हैं सर। हिल्सा एक समुद्री मछली है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल, ऐसे मांगुर की बात करें तो ये बिहार का क्या है, बिहार का ये राष्ट्रीय मछली हो जाता है, देसी मांगुर जिसे कहते हैं। देखो प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखो प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में किसका संबंध पीली क्रांति से है। बताओ पीली क्रांति से किसका संबंध होता है, पीली वाला तिलहन क्रांति होता है, अंडा वाला क्या होता है बच्चों, रजत क्रांति होता है। क्या एक बार बताओ तो, अंडा जो उत्पादन होता है वो रजत क्रांति है। मछली कौन सा होता है जी, मछली होता है कौन सा, मछली वाला होता है नीली क्रांति। यहाँ पे लिख देते हैं मछली अगर पालन आए तो नीली क्रांति होगा, ये तिलहन हो तो तिलहन वाला सर पीली क्रांति होता है, अंडा वाला रजत क्रांति होता है, दुग्ध वाला क्या होता है, दुग्ध वाला श्वेत क्रांति होता है। ये सब बात तो आपको बहुत पहले से पता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर सवाल का जवाब बताओ, पूसा शुभ्रा एक किस्म है। पूसा शुभ्रा बच्चों किसकी किस्म है, फूलगोभी का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन सा हो जाएगा। भूमि की उर्वरा शक्ति को बच्चों परिपोषित करने वाला जीव समूह जैविक खाद है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर सवाल का जवाब आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सही है। यहां पे बताओ बच्चों निम्न में कौन सा है जो सही हो जाएगा। देखो गेहूं की किस्म ताइचुंग है, और मैं बता दूं ये सभी प्रश्न एग्जाम में आया है, इसलिए मैं सोचा ये किस्म वाला को एक जगह ले लेते। देखो गेहूं की किस्म क्या है बच्चों, ताइचुंग है। हमारे साथ बोलो, गेहूं की किस्म ताइचुंग है। भेड़ की जो किस्म है वो हिसरडेल है। भैंस की प्रजाति आपने पढ़ा होगा मेहसाना है, सुरती है। इनमें से सभी सही है, ऑप्शन डी। ऐसा मत करना निम्नलिखित में कौन सही है, इनमें से सभी, इनमें से सभी करते लग जाना, नहीं इसको भी पढ़ लेना। गेहूं की ताइचुंग, भेड़ की किस्म है हिसरडेल, भैंस की प्रजाति मेहसाना और सुरती, ध्यान रखिएगा आप लोगों के। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है, जाइमेज होता है। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम का नाम जाइमेज है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो और आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने है, SO2 का प्रदूषण नष्ट कौन करता है। SO2 का प्रदूषण बच्चों कौन नष्ट करेगा, लाइकेन करेगा। 70 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी एक बार कमेंट करके आज बताना कि क्लास कैसा लगा, क्योंकि ये बायोलॉजी का 70 ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने करा दिया। तो अब आपका दायित्व है कि एक प्यारा सा कमेंट करना कि क्लास हमारा कैसा लगता है। बच्चा पार्टी आज आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप लोग एक प्यारा प्यारा बहुत अच्छा कमेंट करोगे। अगर क्लास आपको सच में पसंद आया हो तो एक बार क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा, लेकिन कमेंट का इंतजार हम करेंगे। ओके बच्चा पार्टी, तो सभी बच्चे कमेंट करिएगा और एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और भैया नोट्स लेना चाहते हो तो फिर हमने नंबर दे दिया, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, और इस 70 ऑब्जेक्टिव को कैसे भी हो मैं नहीं जानता, आप लोग याद करके आओगे, अगले क्लास में हम पूछेंगे आपसे। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में।